नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ हैं ईशा के डैडी जो बिग बॉस के घर से अभी अभी बाहर निकल कर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपने हमें आपके चैनल पे बुलाया जूम। थैंक्स जूम चैनल। और बहुत बिग बॉस के घर से मैं अभी अपनी बेटी से लगभग 3 महीने बाद मिल के आ रहा हूँ। थैंक यू बिग बॉस, आपने हमें बुलाया। हेड्स ऑफ आपके लिए इस बात के लिए कि आपने हमें हमारी बेटी से मिलने का मौका दिया। शायद लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम हमारी बेटी से इतनी दूर इतने दिनों तक रहे, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे बिग बॉस के घर जाके और मेरी बिटिया से मिलके। चलिए, अगर ईशा की बात करें, बिग बॉस में घर के अंदर एंट्री करने से पहले ही आई थिंक ईशा कंट्रोवर्सी में थी, और जब एंट्री कर रही थी तब भी एक बवाल के साथ अंदर घुसे। और ये पहले बताइए कि जब आपको पता था कि ईशा जब घर के अंदर जा रही है, क्या अभिषेक जा रहे थे, ये सब आपको पता था? बीबी हाउस से कभी हमें ऐसा कोई फोन या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना लीक हुई ना हमें पता चला। हमें केवल हमारी बेटी का, वो भी लास्ट 3 और 4 डेज में उन्होंने फाइनल किया था कि हाँ आपकी बेटी बीबी हाउस में जा रही है। इससे ज़्यादा कौन जा रहा है क्या जा रहा है ये मीडियम जो खबर थी इन पे था, लेकिन कंफर्म हमारे पास कहीं कुछ नहीं था कि कौन कौन जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सेट पर ही दोनों ने फाइट कर ली, सलमान खान के सामने बहुत सारी बातें की, ईशा ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए अभिषेक के ऊपर, उससे आपको लग गया था कि घर के अंदर बवाल होने वाला है? देखिए, जहाँ तक ईशा के एलिगेशंस की बात है, यदि डे ऑफ फर्स्ट सलमान सर के सामने या नेशनल टीवी पे उसने ये बोला है कि ये बंदा एग्रेसिव है, तो आप आज लास्ट तक का एपिसोड देख लीजिए, हर दूसरे दिन आपको उसका एग्रेशन दिखा। तो मुझे नहीं लगता कि ईशा ने ऐसा कोई झूठ बोला है कि उसे कुछ प्रूव करने की जरूरत है। पूरी पब्लिक देख रही है, दैट्स वाई कि वो एग्रेसिव नेचर का है और वो अपने आप को खुद ही प्रूव कर चुका है। जिस तरह से घर के अंदर शुरुआत में अभिषेक और ईशा एक दूसरे के करीब आए, एक बेड पर शेयर भी किया, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा। अचानक से सब कुछ बिगड़ा और फिर समर की एंट्री हुई। जब समर की एंट्री हुई तब आप और ईशा की मॉम के बीच क्या बात हुई, क्योंकि बाहर तो बहुत सारी बातें हुई। देखिए, बीबी हाउस में जो भी चल रहा है या जो भी दिख रहा है वो एक गेम प्लान के तहत जितने भी खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं। हमें भी कुछ, यदि एक इंडियन वैल्यूज़ के हिसाब से, आपके घर में भी सब बच्चे वगैरह होंगे, इंडियन वैल्यूज़ के हिसाब से हमें यदि कुछ बच्चे कोई बात नहीं बता पाते, और मैच्योरिटी लेवल 19-20 साल का और आपका हमारा एक अलग होता है, तो उसने हमसे जो भी बातें करी हैं, ईशा ने हमें जो भी बताया कि मुझे इतना पता था, फैमिली को इतना पता था कि ये को स्टार हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो हमारा भी उतना ही नॉलेज था उनके विषय में। बिग बॉस में जिस तरह से वो अपने साथ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं या शो के अकॉर्डिंग जो भी चल रहा है, तो वो हमने देखा। और आई विल फाइंड आउट, जब वो बाहर आएगी तो उस विषय में यदि कोई उसका डिसीजन है तो उससे बात करेंगे। जिस तरह से ईशा ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि तू क्या बोलकर आया है, फिर बाद में उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि बहुत घर में चर्चा हुई, और उसी वजह सलमान खान बार बार ये बोलते रहे आएगा, मतलब कोई और आएगा। तो एक तरह से वो, आप चूंकि आपकी बेटी है, उम्र कम है, आपको पता है समाज में बहुत सारी बातें होती हैं जी, क्या ये सही लगा आपको या आपको बहुत बुरा लगा? देखिए, सही लगा बुरा लगा, अभी बेटी बिग बॉस में है, और मैं ऐसा समझता हूँ उम्र के हर दौर से हर आदमी गुजरता है। चूँकि आपकी लाइफ पब्लिक हो गई है इसलिए आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन यदि मेरी लाइफ पब्लिक नहीं होती या मेरी बेटी पब्लिक नहीं होती तो शायद आपको इससे कोई मतलब भी नहीं होता। लेकिन ये एक संदेश जाता है, जो पब्लिक लाइफ है वो रियल लाइफ वालों को संदेश जाता है कि क्या बोलना चाहता है। एज ए पेरेंट्स, यदि मेरी बेटी का कोई डिसीजन है, उसे कोई दोस्त पसंद है, उसके साथ यदि वो लाइफ आगे सोच रही है तो फैमिली से डिस्कस करेगी इस विषय में। बीबी से बाहर आने के बाद हम उससे बात करेंगे, वो हमसे बात करेगी, जो भी राइट पॉइंट होगा, जो भी शार्ट आउट होगा वो सामने आएगा, उसको हम इम्प्लीमेंट में लाएंगे। समर के बारे में पता था आप लोगों की ईशा का बॉयफ्रेंड समर थे, आप सबको पता था ये बात? नहीं, ईशा का फ्रेंड समर थे, ईशा का साथ उसने कोई स्टार है ये बात पता थी। बॉयफ्रेंड बारे में नहीं पता था? नहीं, ऐसी कोई बात कभी, मैंने बताया ना, आप भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम भी, हमारी एक वैल्यूज होती है। आज भी हमारे घर में जैसे मेरे फादर है, मैं उनके सामने जोर से बोल भी नहीं पाता, हालांकि वो 73 के हो गए, मैं भी 50 के पास पहुंच रहा हूँ, लेकिन एक ऐसे संस्कार दिए गए कि एकदम से माँ बाप से आप कोई बात कर नहीं पाते। और अभी उसको इंडस्ट्रीज में आए कितना टाइम हुआ, 1-2 साल हुए,
जब वो आगे बढ़ेगी, कुछ डिस्कस हमसे करेगी, तो हम भी उस विषय में उससे बात करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, 4 अच्छे लोग मिलते हैं, 2 खराब मिलते हैं, पेरेंट्स से आदमी चर्चा करता है कि मुझे ये आदमी अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है, तो हम हमारे जो व्यूज़ हैं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उसको बताएंगे। यदि वो उस पर अमल करती, फैमिली डिसीजन होता है तो। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले अभिषेक ने ईशा की मॉम के ऊपर बात की, बताया कि ईशा की मॉम की वजह से ही हमारा रिश्ता टूटा था। आपने भी देखा होगा जब बहुत सारी चीजों का खुलासा किया था शो के अंदर। सबसे पहले उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि डे फर्स्ट ईशा ने यदि ये बोला कि एग्रेसिव है, वो बात जब हमको पता चली, मतलब मेरी वाइफ उनके साथ रहती है ईशा के साथ, क्योंकि कोई ना कोई मैनेज करने को चाहिए, साथ में है ना, तो वो साथ रहती है। जब उनको बात पता चली कि ये बंदा इतना एग्रेसिव है, इससे बात करने में बार बार तकलीफ होती, गुस्सा हो जाता है ये, और उस लेवल पर पहुंच जाता है, वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप टीवी पर देख सकते हैं वो किस लेवल पर चला जाता है जब वो एग्रेसिव होता है। तो मेरी वाइफ ने, मुझे नहीं लगता कोई गलत डिसीजन लिया। आपका बच्चा भी यदि किसी से दोस्ती रख रहा है और आपको पता चला कि आशीष से उसकी दोस्ती है और वो आशीष बहुत एग्रेसिव है, तो आप उसे मना करेंगे भाई ऐसे बंदे से दोस्ती रख के क्या है, बात भी करना। आपके भी फ्रेंड जोन होंगे, कोई ऐसा फ्रेंड भी होगा बहुत ज़्यादा हाइपर होता हो, तो आप उससे रोज मिलना पसंद करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जिस तरह से मॉम की बात हुई थी, लोगों को यही लग रहा था कि ईशा से मिलने उनकी मॉम ही आएंगी, क्यों नहीं आएगी? ईशा की मॉम का नहीं आने का एक ही कारण है कि वो उससे इतनी जुड़ी हुई है कि उन्होंने मुझसे बोला शायद मैं वहाँ ईशा से लिपट के रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो रियली लेडीज थोड़ी सी होती हैं इमोशनल, तो वो और उसका इफेक्ट उस मतलब बेटी के मेंटल उस पर ज़्यादा पड़ता। तो मैंने उससे कहा भाई मैं मिल के आ रहा हूँ और 10-15-20 दिन का शो बचा है, अपन शो से जैसे निकलेगी तो फिर मिलेंगे। जिस तरह से थप्पड़ कांड हुआ, बिग बॉस के हिस्ट्री में ऐसा मतलब जिस तरह से हुआ पूरा, मॉम ने भी बोला शायद लीगल कार्रवाई करने की बात हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था? ईशा की मॉम ने बोला था लीगल कार्रवाई करनी। अच्छा, वो एक जो नोट डाला था, देखिए क्या है, जिस दिन वो हमको पता चला है उसके दूसरे दिन वो नोट डाला है, क्योंकि ईशा ने हमसे ये कभी चर्चा नहीं करी कि ऐसा कुछ फिजिकल वायलेंस क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी उस नेचर की है कि सॉफ्ट तरीके से चीज़ों को ख़त्म करना है वो चाहती है, लेकिन नेशनल टेलीविज़न पे जब किसी के कैरेक्टर को इतना दिखाया जा रहा है तो वो अपने बचाव में तो कोई बात रखेगा ना। तो उसने उस बात को रखा और बताया कि ऐसा हुआ है। और उसने, शायद आपने शो वो देखा हो एपिसोड, तो उसने वो बोला भी कि हमने, मतलब उसने खुद ने कभी फैमिली में ये डिस्कशन नहीं किया। तो अब वो ईशा बाहर आएगी तो हम उससे बात करेंगे जो भी संभव हो सके। एज ए पेरेंट्स जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और नेशनल टीवी पर ऐसी चीज़ें नहीं मतलब देखना चाहते हैं जो हम नहीं देख सकते घर में, बट ईशा और समद की बात करें, बहुत ऐसी चीज़ें हुई आपने भी देखा होगा जो शायद नहीं दिखना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें जो कपल्स वाले हरकतें जो हुई, बहुत लोग इससे खिलाफ हुए, ट्रोल्स भी किए गए बहुत सारी चीज़ों पर। एज ए मॉम, एज ए डैड, आप लोगों ने क्या डिस्कस किया और अभी आप क्या कुछ करना चाहेंगे आप उस पूरे जो भी घर के अंदर उन्होंने हरकतें की? आई मीन कोजी, मैंने आपसे अभी भी ये सवाल किया कि वो 20 साल की लड़की है, उसके मैच्योरिटी लेवल से यदि उसने किसी को अपने लाइफ पार्टनर के लिए चूज़ किया है, यदि वो आके हमको बाहर बताती है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी बीबी हाउस में मैं अभी उस पर क्या अपना कमेंट्स दूं? यदि आज मैंने किसी को पसंद कर लिया तो मैं अपने घर बताऊंगा नहीं कि ये मेरी पसंद है। यदि वो सही है गलत है हम हमारे पॉइंट रखेंगे, ईशा उसकी बात रखेगी, फिर आगे देखते हैं। मतलब अभी ये बीबी होल जर्नी नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ जर्नी, इट्स ए गेम। उसके बाहर आने के बाद ईशा हमको बताएगी कि पापा मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इसके साथ लाइफ जीना चाहती हूँ, या ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ, तो हम उसके पॉइंट सुनेंगे ना, सही गलत का डिस्कशन। आप भैया हर फैमिली में होता है, ये कोई नई बात है क्या? लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं ईशा को पसंद है, ठीक है, आप सबको पसंद है समझ? मैंने तो समर्थ को अभी जाना ही नहीं है, केवल बीबी हाउस में देख रहा हूँ, और गेम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या खेल खेल रहे हैं सभी। ईशा गुस्सा होती है तो हमको लगता है नहीं कि हमने इसको कभी इतना गुस्सा ही नहीं देखा, या जो भी एग्रेशन है या जो भी इंटेलिजेंसी उसकी दिखती है, तो वो हमारे सामने तो बीबी हाउस में जाने के बाद ही आई ना। हम भी डर रहे थे बीबी हाउस में भेजने से पहले कि ये कैसे इतने इंटेलिजेंट लोगों के साथ खेलेगी। तो सबका अपना अपना गेम है, सबकी अपनी पर्सनालिटी है, और वो 90 दिन या 100 दिन की जर्नी और लाइफ की जर्नी दोनों अलग मैटर है। उसके लिए जो बोल्ड डिसीजन होगा
जो सही होगा वो ईशा जो हमसे बात करेगी और हम उससे जो बात करेंगे उसके आधार पर लिया जाएगा। सलमान खान ने ये भी कहा वीकेंड के बाद के दौरान कि जब भी आपके साथ किसी का रिलेशन होता है, जब टूट जाता है तो उसके बारे में वो चीजें बाहर नहीं बोलनी चाहिए। आज आप अभिषेक के लिए बोल रही हैं, कल हो सकता है समर्थ के लिए बोलो, क्योंकि क्या पता कल आपका इनके साथ भी टूट जाए रिश्ता। सलमान सर ने यदि ये बोला है तो सलमान सर ने ये बात भी बोली है कि हेड्स ऑफ यू ईशा। आपके सवाल के लिए बोल रहा हूँ, सलमान सर ने यदि ये बोला है तो सलमान सर ने उसको ये भी बोला है कि हेड्स ऑफ यू ईशा। आपकी वजह से घर चल रहा है, आप लोगों की वजह से घर चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सलमान खान इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, इतने मैच्योर और इतने लीजेंड है कि वो आपको देख के शायद आपकी पर्सनालिटी देख के बता देंगे कि आप अच्छे हैं या बुरे। तो किसी भी सर्टिफिकेट की अब जरूरत बचती नहीं है, बचा गेम है। तो आप देखिए 10-15 दिन का बचा है, जो भी विनर रहेगा उसका भी इंटरव्यू लीजिएगा। कहते हैं कि आप घर के अंदर गेम, हमने ऐसा सुना, घर के जाने के बाद आपने यही वर्ड बोला कि 10-15 दिन बचे हैं, 10 फीट दूर रख के गेम खेलो, समर से भी और सबसे, ऐसा कुछ कहा आपने? हाँ, मैंने क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ, शो रिलीज होगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। बिग बॉस एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी का गेम है। अंकिता जी उनके हस्बैंड के साथ गई, नील जी उनकी वाइफ के साथ गए, ये सब स्टार हैं, लेकिन सब ने अपना इंडिविजुअल गेम खेला। और यदि अंदर जाके मैं किसी से ये बोल रहा हूँ मेरी बेटी से कि आप इंडिविजुअल गेम खेलिए, तो मैं नहीं समझता मैंने कुछ गलत बात करी। और खेलना भी चाहिए, बिग बॉस आपकी रियल पर्सनालिटी दिखाने का गेम है। आप सही है गलत है ये पब्लिक और बिग बॉस डिसाइड करेंगे। तो आपने अभिषेक से बात नहीं की? ये भी ऐसी खबरें आ रही है आपने अभिषेक को इग्नोर किया, वो बाहर जाके बैठे थे, ऐसा कुछ? देखिए, आपकी बात हुई? मेरी सबसे उतनी ही बात हुई जितनी हुई। मैंने सबसे हाई हेलो किया, ऐसा किसी के साथ मैंने कोई अंदर बर्ताव नहीं किया कि किसी को मेरे बिहेवियर से ऐसा लगे कि ईशा के फादर आए थे और उन्होंने कुछ गलत बर्ताव। अभिषेक से क्या बात हुई? अभिषेक से हाय हेलो, वो आया मुझसे, उसने मेरे बैच मुझे हाय कहा, मैंने उसको जवाब दिया जो देना था। मुनव्वर जी मिले मुझसे, अंकिता जी। मुनव्वर के साथ बहुत बनी है, ऐसा सुना मैंने। नहीं, मुनव्वर जी एक्चुअल जो उनकी शेरो शायरी है, अब वो कई बार रहता है ना, मैं भी कभी कभी सुनता हूँ शेरो शायरी, तो मैंने मुनव्वर जी से कहा अभी अब मैं रात तक घर में हूँ तो आपके 1-2 शेर और सुन के जाऊंगा। तो उन्होंने रात को मुझे शेर सुनाए 1-2। कहते नहीं। ईशा नाराज हो गई थी आपसे क्योंकि आपने जब उनसे बोला कि समर्स के साथ भी दूरी बनाओ, तो शायद नाराज होकर दूसरे कारण जाके रो रही थी, ऐसा कुछ हुआ था? सवाल ही नहीं उठता। मेरी बेटी भाई साहब, वो आप उसके विषय में टीवी और इसके थ्रू जानते हैं। मेरी तो बेटी है ना, मुझसे कैसे नाराज हो सकती है, मैं उससे कैसे नाराज हो सकता हूँ? ऐसे ये सब पब्लिक में जो मसाला जाता है, ये ऑल मीडिया है। अब आप तो नहीं मीडिया स्टार जो दिखता है वही हम बताते हैं बेसिकली। अभी नहीं, और ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैंने ईशा से ऐसी कोई बात नहीं बोली। मैंने ईशा को यही बोला कि आप अपना सोलो गेम खेलें, और वो आज नहीं बोला। आपने शायद हमारा दीपावली का फुटेज होगा। नहीं, ऐसी खबर आई थी कि आप ईशा को बोले थोड़ा दूर रहो समर से, वो दूसरी जगह चली गई थी, ऐसी खबर। ऐसा कुछ। बिग बॉस सीजन 14 के अंदर जैस्मिन और अली की जोड़ी थी। उनके जैस्मिन के डैड को पसंद नहीं थे अली, और उन्होंने अपनी नाराजगी एकदम साफ दिखाई थी, कैमरे के सामने ही बताई थी, शायद उनको पसंद नहीं था। आपको समर्थ और ईशा की जोड़ी पसंद है या नहीं पसंद है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब इस पर एकदम मुहर लगाना चाहेंगे आप? मैं किसी भी बात पे मोहर लगाने वाला कोई नहीं होता हूँ जब तक बीबी गेम चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, एक्चुअली मैंने उनको, मतलब वो शो जो आप बोल रहे हैं कि उनके पापा आए और उन्हें पसंद नहीं करा, ये मैंने बिल्कुल ना देखा है, ना उस विषय में किसी के विषय में कमेंट्स करने वाला मैं कौन होता हूँ। हाँ, यदि आप बीबी हाउस के बाद की जर्नी की बात मुझसे करेंगे, कौन पसंद है कौन नहीं, वो मेरी बेटी आके मुझे बताएगी ना कि मैं अंदर थी तो अंकिता दीदी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मुनव्वर जी अच्छे लगते थे, तो फलाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे ये खराब लगता था, वो बताएगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ईशा की बहुत अच्छी कनेक्शन सबके साथ लगभग रही है, जिसके साथ नहीं रही साफ साफ उन्होंने बोला है। अंकिता के साथ बहुत अच्छी रही है, इसे मनारा के साथ बहुत अच्छी रही है, हालांकि वोट नॉमिनेशन में थोड़ा सा अनबन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे पूरी जर्नी पर अभी तक की जो रही? देखिए, उसने अपना पूरा गेम मेंटली स्ट्रांग बन के खेला है, और जो भी डिसीजन लेती है अपने स्ट्रांगली पॉइंट रख के लेती है। तो यदि अंकिता जी, विक्की भाई या आप जिनसे भी कह रहे हैं उसके बॉन्ड है, तो ये शो का पार्ट है। आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे बात करेंगे, जिससे आपकी नहीं बनती तो वो शो में दिखती है लोगों को,
और बीवी में तो आप यदि शो देखते होंगे तो आपको पता चल जाता होगा, आज जिससे दोस्ती कल उनके झगड़े होते दिखते हैं। अंकिता और विक्की जैन का जो झगड़ा और प्यार, झगड़ा प्यार, अभी फिर झगड़ा, इस पर क्या कहना है? बहुत सारे वायरल्स हो रहे हैं कि इन दोनों का भी रिश्ता बाहर आने के बाद बचेगा कि नहीं? नहीं, क्यूट मोमेंट्स, और मैं अंदर मिल के आया हूँ, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जेन्युइनली मैं बाय हार्ट बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं दोनों। बहुत मैं उनको थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने जिस हिसाब से मेरी बेटी को अपनी छोटी बहन जैसा समझा। बहुत बहुत ख्याल मैं उनके लिए तो बिल्कुल थैंकफुल हूँ, और वो दोनों बहुत ही बढ़िया है, बहुत नहीं बहुत अच्छे लोग हैं। टॉप 5 में किसको देखना चाहते हैं आप नाम बता दीजिए 5 लोगों का। टॉप 5 में मैं एक ही नाम बताना चाहूँगा, ईशा मालविया, और मैं तो उसे टॉप 1 में ही देखना चाहूँगा, है ना। बाकी तो फिर पब्लिक और मेकर्स जाने, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लास्टली सर जानना चाहेंगे, चूंकि जब बच्चे नाम करते हैं तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है, सब माँ बाप के लिए होता है, लेकिन ये जो हुआ बिग बॉस के अंदर बहुत सारी चीजें, हालांकि एक प्राउड मोमेंट है ही, बट फिर भी कहीं ना कहीं माँ बाप को दुख होता है जब बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, कुछ होता है ऐसा। देखिए, प्राउड मोमेंट तो वो 20 साल की है, आज मैं देख रहा हूँ लोग 30 40 साल में भी इंडस्ट्री में पीछे अपना काम में मुकाम नहीं पा पाते। गलतियां उसी से होंगी जो काम करेगा, जो कुछ करेगा नहीं उससे गलती होंगी नहीं। यदि आपको ऐसा लग रहा है, मीडिया को ऐसा लग रहा है कि उससे कोई गलती हुई है, वी विल शट आउट, उस पर आगे डिस्कस करके सुधारा जा सकता है। और यदि गलती नहीं हुई है तो आप उसको रन करके आगे काम करें। इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है और आप जैसे मीडिया के स्टार लोग हैं। नहीं, जो बातें हैं वो जो लोगों में है वही मैंने आपसे कहा। आखिरी सवाल, जो शो से बाहर निकल कर आए हैं दोनों अभिषेक समर, उस शो के लोग ही ईशा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभिषेक को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक फ्रेंड जोन होता है, आपके 10 फ्रेंड। मैं अंकित की और प्रियंका की भी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी के विषय में ऐसा कुछ नहीं कह पाऊंगा। वो दोनों बहुत अच्छे स्टार हैं, बहुत दोनों अच्छे, मतलब मेरी उनसे जितनी भी मैं जाता था कभी भी शो पे तो मुझे लगता था, और मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं प्रियंका जी की एक्टिंग से हमेशा खुश रहता था। वो ईशा के साथ उस लीड रोल में बिल्कुल पैरेलल चलती थी। मेरी बेटी और वो तेजो, शायद उनका नाम था उस शो में, तो वो बहुत ही बढ़िया एक्टर्स हैं वो। अब वो किसको ज़्यादा पसंद करती है, आज आप मुझसे पूछेंगे कि आप सलमान खान और आमिर खान में से किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मुझे सलमान सर पसंद है, तो मैं उनका ही नाम लूँगा ना। और कभी वोटिंग की भी बात होगी तो उनको ही करूँगा। कि जो और भी स्टार कास्ट हैं उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया ईशा को, और ये भी कहा कि झूठ बोल रही है, हमारे पास प्रूफ है, बहुत सारी चीजें। देखिए, मैं आपको सोशल मीडिया से मैं उतना जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बंदे का जो सोशल मीडिया में फॉलोअर्स हैं, तो यदि 100 कमेंट्स अच्छे आते हैं तो 150 बुरे आते हैं जी। जहाँ हेटर्स हैं वहाँ लवर्स भी हैं। आपने उन लोगों का तो बता दिया जो ईशा को गलत साबित कर रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो ईशा के विषय में दिल खोल के तारीफ करते हैं। और अब उस मंच पे बीबी ने, बिग बॉस सर ने, सलमान सर ने जो उसकी तारीफ करी, जिस हिसाब से वो गेम खेल रही है, और इन दोनों के बाद उसने जो हमें सेटिस्फेक्शन दिया उसके गेम से, उसकी इंटेलिजेंस से, हमें किसी सर्टिफिकेट की अब ईशा को लेके ना सवाल है ना जरूरत है। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या ऐसी कोई बात है, वो बाहर निकल के हमसे डिस्कस करेगी, तो एज ए पेरेंट हम उसको भी शार्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट, नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू।